एग्जाम से पहले सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रिवीजन कैसे करें और फास्ट रिवीजन कैसे करें। समय कम बचा, 8-10 दिन में पूरा रिवाइज करना भी ज़रूरी है। और ये रिवीजन इतना महत्वपूर्ण है कि आपने क्या पढ़ा है उसका कोई मायने नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आपने रिवीजन नहीं किया है सही से। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद की तरह सब कुछ मगअप कर रहे हैं, पूरा ग्रैप्स कर रहे हैं, कुछ भी आप भूलेंगे नहीं, सब पचा ले जा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं, क्वेश्चन सामने आता है, आपको लगता है कि आपने ये पढ़ा था, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी जरूर करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और आंसर गलत हो जाता है या आंसर समझ में नहीं आता है, आप परेशान होते हैं क्या आंसर इसका होगा। बहुत सारे चैलेंज आपके सामने, और हड़बड़ा के भी कई बार आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि आप अगर रिवीजन करते रहते हैं, जिस व्यक्ति से आप बार बार मिलते हैं, रिवीजन क्या है, बार बार मिलना, तो जिस व्यक्ति से आप बार बार मिलते हैं उससे आपकी बनने लगती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता है या हमारे पड़ोस में रहता है, उससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, बार बार मिलते हैं उससे। अरे नहीं बनती है, कोई बात नहीं, एक ये तो है कि जानने लगते हैं उसके बारे में, और अगर नहीं बनती है तो कई बार ज़्यादा जानने लगते हैं। वो कितने बजे उठता है जाता है आप ध्यान रखते हैं, कितने बजे वो चाय पीने जाता है, कितने बजे उसके यहाँ कोई आता है, मिलने आता है ना, उसका पार्सल आता है तो आप तुरंत देखते हैं, झांकने लगते हैं अपनी खिड़की से। तो क्वेश्चन अगर अच्छा है तो आपकी दोस्ती हो जाएगी, क्वेश्चन अगर कठिन है, आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, नहीं दोस्ती उससे होगी तब भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी कि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फास्ट रिवीजन कैसे करें, इसका एक ही फार्मूला है कि जो साल भर या जब भी 4-6 महीने में आपने पढ़ा है उसको आपने अंडरलाइन किया होगा, आपने उसका नोट्स बनाया होगा, आपने उसको कहीं अपने नोटबुक में, कहीं शॉर्ट में, या आपकी जो बुक होती है उसमें शॉर्ट में साइड नोट बनाया होगा, है ना, साइड नोट बनाया होगा। जरूर करते हैं, सारे लोग यही करते हैं, या फिर आप बुक में कलर करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, या आपने नोट्स बना के रखा है। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, इसी को रिवाइज करिए। फास्ट रिवीजन का एक ये तरीका है। इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने से टॉपिक आपका बड़ा होता है, और अंडरलाइन आपने वो चीज़ें, पहले भी मैंने बताया कि क्या क्या आपको अंडरलाइन करना चाहिए। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, पूछी जाती हैं और आती हैं तो मत अंडरलाइन कीजिए। पूछी जाती हैं लेकिन आपको नहीं आती हैं तो आप अंडरलाइन कीजिए। आपको क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है लेकिन आपको आ रहा है तो आपके लिए वो अंडरलाइन करने की चीज़ नहीं है। तो आपने जो अंडरलाइन किया हो, जो नोट्स बनाया हो, जो आपने साइड नोट्स बनाए हो, जो भी साइड में नोट किया हो, उन चीज़ों को आप पढ़िए, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कहीं कोई वीडियो देखा है, मान लीजिए कि करंट अफेयर का कोई वीडियो देखा है, कोई क्लास आपने देखी है, तो नई क्लास ना देखिए, उसी को बार बार करिए। जैसे होता क्या है, एक बार हमने एक टॉपिक एक जगह से पढ़ा और दूसरी बार दूसरा टॉपिक दूसरी जगह से हम पढ़ने लगते हैं, तो जब सोर्स हम चेंज कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट और डगमगा जाता है, हिल जाता है। तो ये नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। और फास्ट रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी पढ़ जाना। फास्ट रिवीजन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको पढ़ना, तो जो अंडरलाइन है, जो नोट्स में है, वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एमसीक्यूज किए हैं तो एमसीक्यूज में जो एमसीक्यू आपने टिक किए हो कि बाद में आपको पढ़ना है, तो उसको आप पढ़िए, तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा।